हमको बोर्ड ऑफिस में लेके जाएगा जो बच्चा, उसके लिए 12th का कोर्स फ्री, किताब फ्री, लाइब्रेरी पूर्णतः फ्री, जब तक नौकरी न लगेगा तब तक। सर तो हम इनको बहुत मिस करेंगे। यहाँ के तीनों शिक्षक बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते थे, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, अपनी गलतियों पर हम लोग। ये उपलब्धि, ये खुशी हमें 2024 से प्राप्त हुई, 24 में हुई। हमने बोर्ड ऑफिस में भी गया, वहाँ टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, फिर भाग्य साथ दिया, ईश्वर साथ दिया, बच्चों का मेहनत साथ दिया कि फिर 2026 में पुनः हम इसी बोर्ड ऑफिस में। अमरजीत कुमार जो है 10th क्लास का टॉपर है, हमारे यहाँ से 12th करेगा तो इसका एक भी रुपया ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। 2 साल के लिए लाइब्रेरी में, इस बच्ची के लिए जब तक नौकरी नहीं लग जाता है तब तक लाइब्रेरी का एक सीट इसके लिए फ्री है। की कोशिश किया है कम से कम मेरा 5 बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन में जाए और कम से कम 2 बच्चा टॉप 10 में आए। देखिए अगली बार यदि टॉप 10 में आ गया तो जो बोलेगा सो दे देंगे, जो बोलेगा सो दे देंगे। टॉप 10 में आना होगा, टॉप 10 में आना, कलेजा बोलेगा तो निकाल के दे देंगे। तो देखिए मैं अभी मौजूद हूँ कौरा मठिया में और ये जगदीशपुर विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर चाणक्य कोचिंग सेंटर में आज टॉपर सम्मान समारोह रखा गया है। जो बच्चे 2026 में 10वीं और 12वीं में अच्छा नंबर लाए हैं उनके लिए, और ये देखिए मेडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, प्राइज। और ये देखिए जो ये 10वीं के टॉपर हैं कोचिंग के और ये 12वीं की टॉपर हैं कोचिंग की, और इनको क्या क्या प्राइज दिया गया है ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। देखिए दोनों लोगों को साइकिल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कप भी है, ट्रॉफी भी है और अंग बस दे करके सम्मानित किया गया है। साथ में मैं देख रहा हूँ यहाँ जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। पहले इनसे मैं बात करूँगा जो इनको ये सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है ये सब पा करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। आगे का इससे क्या प्रेरणा मिल रही है कि आगे अब इससे भी बेहतर करना है कि इससे भी बेहतर करना है आगे? यस सर। क्या लेकर पढ़ाई करनी है? अभी साइंस लेकर 12th की पढ़ाई करेंगे। इसी कोचिंग में उम्मीद करते हैं कि इसके बाद टॉप 10 में रैंक पक्का करेंगे। इसी कोचिंग में रख पढ़ना है? यस सर। यस सर। मतलब अच्छा पढ़ाई होता है संस्थान? इसी संस्थान में? यस सर। चाणक्य कोचिंग में? यस सर। तो पढ़ाई अच्छा हो रहा है तभी ना? यस सर। बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं सर। सर लोग यहीं पर बाहर वाली शिक्षा दे रहे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया शिक्षा है, व्यवस्था है। तो देखिए अगर बात की जाए 10वीं में यहाँ पर पढ़े हैं, अच्छा नंबर भी आया है, मैं यहाँ पर सुन रहा था जब आप बोल रहे थे। प्रेरणा किससे मिलती है अगर बात की जाए तो? सर लोग में कौन ऐसे सर हैं कि वो ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, आगे कैसे सफलता हासिल करनी है? जी सर, हमेशा से अमर सर हमको मोटिवेट करते रहे हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक गाइडर की तरह। जी सर, गाइड करते रहते हैं। यस सर। गलतियाँ होती है तो डांटते हैं? यस सर, डांटते हैं। जी सर। तो देखिए कैसे तैयारी करवाते हैं और ये मैं बात करूंगा पहले इनसे। क्या कहिएगा ये सारा कुछ आपको जो सम्मान मिला है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब यहाँ के शिक्षकों की वजह से हुआ है। यहाँ के शिक्षक बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराते हैं और हर बार मंथली और वीकली टेस्ट भी कराते हैं, जिससे हम सबको बहुत हेल्प होता है। टेस्ट कैसे देते हैं? क्या मतलब क्वेश्चन कैसे सेट होता है? बाहर का भी सिलेबस से बाहर का भी? शुरू में तो जब हर एक सब्जेक्ट्स का जो चैप्टर एक कंप्लीट होता है उसका रिटन मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम की मतलब वैसे नहीं, जितना उसका क्वेश्चन हो सके अपने से बनाकर, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सबको मिलाकर मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। और लास्ट में जब 2-3 महीना बच जाता है तो पूरे सब्जेक्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे 5 सब्जेक्ट सभी का भी मतलब एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं उस पर आधारित हम सबसे टेस्ट लेते हैं। अब 12वीं के बाद क्या करना है? हमको बीपीएससी की तैयारी करनी है। बीपीएससी की तैयारी कहाँ, बाहर जा करके? नहीं, घर पर करनी है। घर पे। एक चीज़ बताइएगा, अब तो ये कोचिंग आप छोड़ दीजिएगा, अब कम मतलब कुछ ऐसा होगा तभी जाइएगा जब बुलावा आएगा, तब जैसे आज बुलाया गया है। सर की कुछ बातें याद आ रही है जो आप मिस करिएगा, जो कोचिंग में बार बार कहते हैं? सर तो हम इनको बहुत मिस करेंगे। यहाँ के तीनों शिक्षक बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते थे, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, अपनी गलतियों पर हम लोग को डांटते हैं कि ये गलती नहीं करना है, हमें प्रेरणा देते हैं कि ऐसी गलती करने से इसका हानि होगा, लाभ होगा। इस सब से हमको बहुत करियर के बारे में बताया जाता है कोचिंग में? बहुत बताया जाता है कि आगे चलकर हम ऐसा करेंगे तो अपने गांव में, जिले में पूरे नाम रोशन करेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर बताया जाता है। जो प्रिंसिपल लाइन से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए आज, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अब तो छोड़कर चले जाएंगे, जैसे इनको आप बुलाए हैं। टॉप सम्मान समारोह 2026 रखे हुए हैं, ये कितने सालों से चलता आ रहा है, देते आ रहे हैं, और मतलब आगे वाले बच्चों में क्या इनसे सीखने को मिलता है? देखिए ये तो हम सन 2016 से ट्यूशन चला रहे हैं इसमें। लेकिन
ये उपलब्धि, ये खुशी हमें 2024 से प्राप्त हुई। 24 में हुई, हमने बोर्ड ऑफिस में भी गया, वहाँ टॉपर वेरिफिकेशन हुआ। फिर भाग्य साथ दिया, ईश्वर साथ दिया, बच्चों का मेहनत साथ दिया कि फिर 2026 में पुनः हम इसी बोर्ड ऑफिस में टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे। लेकिन थोड़ा सा चूक के कारण टॉप 10 में हम लोग नहीं आ पाए इस बार, तो थोड़ा अफसोस है। ऐसे ही बच्चा मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यदि अमरजीत कुमार जो है 10th क्लास का टॉपर है, हमारे यहाँ से 12th करेगा तो इसका एक भी रुपया ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। 2 साल के लिए लाइब्रेरी में वहाँ चाणक्य के नाम से चलाता हूँ इसी गांव में, लाइब्रेरी 2 साल तक इसके लिए फ्री होगा एक सीट। और इस बच्ची के लिए जब तक नौकरी नहीं लग जाता है तब तक लाइब्रेरी का एक सीट इसके लिए फ्री है। जी, मतलब जो टॉप कर रहे हैं, जो टॉप आगे भी ये चलता रहेगा। आगे भी ये चलता कि रहे। जो बच्चे टॉप करेंगे, जो अच्छा रैंक लाएंगे, मतलब 10th में और 12th में, उनके लिए जो टॉप करेंगे उनको लिए फ्री। उनको जी, जो top 10वीं के लिए मतलब पढ़ाई फ्री। फ्री, जो हमको बोर्ड ऑफिस में लेके जाएगा जो बच्चा, उसके लिए 12th का कोर्स फ्री, किताब फ्री, और लाइब्रेरी पूर्णतः फ्री। जब तक नौकरी न लगेगा तब तक फ्री। जी। मतलब बड़ा चीज दे दी। इसी बच्चों में तो जीना है सर। हाँ, इसी बच्चों में जीना है, इसी बच्चों में रहना है। एक तो टॉपर वेरिफिकेशन में गए हुए थे, अफसोस हो रहा होगा ना कि कहाँ वो चूक हो गई। आपसे मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा उस सब्जेक्ट है जो कमजोर पड़ गया, या फिर बच्चे नहीं ध्यान दे पाए, या फिर टीचर आप लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए कि उससे चूक हो गया। कमजोर कोई सब्जेक्ट नहीं था बच्चा का। जो बच्चा 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, थोड़ा सा भाग्य कहिए कि मतलब 472 पे हम लोग रह गए। 482 टॉप 10, 81 था, 81 था 10वीं में जी। तो 9 नंबर से पीछे रह गए। दुर्भाग्य है, ईश्वर जिस दिन चाहेंगे, ये बच्चों के हाथ में नहीं था। अगला बच्चा कोई करेगा, हो सकता है। किसमें कम आया, कौन सा सब्जेक्ट में? SST में कम आया है। क्यों SST पे? मैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आपसे सवाल करना जरूरी भी है। SST में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर कम आया है, जिससे टॉप 10 में नहीं जा पाए। 88 आया। देखिए, लिखा बच्चा था। आया तो बोला कि सर हम ऑब्जेक्टिव सब सही किए हैं, मार के लाया था, दिखाया भी कि सब सही। हम सोचे थे कि SST में 98 इसका आएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कॉपी चेक करने वाले पे, अब मान लीजिए क्या कहें हम, थोड़ा सा ईश्वर की कृपा नहीं। अब 10 नंबर की बात कर रहे हैं और 9 नंबर से छूटे हैं। जी, 9 नंबर से ही छूटे हैं। अगली बार के लिए है ये। जी, हम लोग लगे हुए हैं। स्पेशल बैच बना है, 20 बच्चों का स्पेशल बैच बना है। गार्जियन से मुलाकात हो गई है, भेंट हो गई है, सब बता दिए है। उसको 1.5 घंटा अलग से ट्यूशन के बाद हम लोग अपने पास रह के अब की कोशिश किया है कम से कम मेरा 5 बच्चा टॉपर वेरिफिकेशन में जाए और कम से कम 2 बच्चा टॉप 10 में आए। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि हम अलग से बनाए हैं, घर के लिए भी कुछ बताते हैं गार्जियन से कि कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे उनकी देखभाल करना है, कैसे उनको गाइड करना है, कैसे पढ़ाना अभी है? मंच से तो हम यही बोले हैं कि आप कॉपी चेक कीजिए, कुछ नहीं आ रहा है तो अपना साइन कर दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए कि बच्चा कम से कम डरे। फिर दूर से वाच कीजिए कि लड़का मतलब कि नशा नहीं न कर रहा है, गलत फहमी में नहीं न जी रहा है। इसके लिए हम हमेशा गार्जियन को बुलाते हैं, बात करते हैं। और हमको जब लग जाता है कि 5 लड़का ही टॉपर है, 5 गार्जियन से हम 12 महीना निरंतर संपर्क में रहते हैं। अब बातचीत होते रहता है, यहाँ की कमी खूबी बताते रहते हैं कि आपका लड़का भटक रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, ये तो इस बार साइकिल दिए हैं, अगली बार के लिए क्या है? देखिए, अगली बार यदि टॉप 10 में आ गया तो जो बोलेगा सो दे देंगे, जो बोलेगा सो दे देंगे। टॉप 10 में आना होगा, टॉप 10 में आना, कलेजा बोलेगा तो निकाल के दे देंगे। हाँ, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हुई एक शिक्षक के लिए। यहाँ कितने लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आए, 18-19 साल का युवा आया, यहाँ पढ़ाने का काम चालू किया। 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि हर घर में 80% नंबर है 10th और 12th। आपके यहाँ पढ़ने वाले हर घर में। आप घूमिएगा इस गांव में, ना तो हर घर में 1 न 2 मिल जाएगा जिसका 80% आया है। अब तो हम टॉपर की तलाश में है। 2 घर कम से कम टॉपर मिला ना यहाँ, 100 घर का है। हर नौकरियाँ भी लग रहा है कि 10 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो कई लोगों की तो नौकरी लगी। नौकरी इस साल 6 लड़कों का नौकरी लगा है यहाँ से। हाँ, लेकिन मान लीजिए अब 12th तक हम पढ़ाते हैं तो नौकरी की बात हम नहीं न करेंगे सर। नहीं, बहुत लोग करते हैं। अब करने दीजिए। मेरे कोचिंग से पढ़े हुए हैं, आज इनको हम 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, हम IAS थोड़े बना रहे हैं। हाँ, लेकिन सौभाग्य है कि जो बेस यहाँ से मजबूत हुआ, इन साल 6 लड़का, कोई बिहार पुलिस में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, सबका ज्वाइनिंग आ। तो कहते भी नहीं कि अगर बेस मजबूत हो जाए, 12वीं तक अगर कोई बच्चा अच्छा से पढ़ाई कर ले तो उसकी नौकरी फिक्स है। हाँ, तो होगा यहाँ से। अभी तो 6 गो हो रहा है, ईश्वर करेंगे तो 20 गो 25 गो 1 साल में होगा। 1 साल में। हाँ, अभी एक आर्मी में ज्वाइन किया, इसका फुआ का लड़का था, वो यहीं पे पढ़ रहा है, यहीं पढ़ता था। तो देखिए कैसे यहाँ पर तैयारी कराते हैं। क्या कहिएगा सर, जो ये कह रहे हैं कि कलेजा निकाल कर दे देंगे टॉप 10 में आ जाएगा? तो
पहले तो मैं अमर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, इनके ये हम सब कुछ छात्र है। रह चुके हैं। और कुछ समय ये आपके मतलब छात्र कुछ समय हमारे अंदर ये ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़ाए हैं, ये बताइए। वही कहिए, पढ़ाए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, प्रैक्टिकली। ट्रेनिंग दूसरा थोड़ा लोग वो कहने लगते हैं। सीटेट का क्लास कर रहे हैं। जी जी सीटेट का क्लास। जी। हाँ। चूंकि इनका बीएड था तो हम लोग क्लास सीटेट के लिए कुछ समय के लिए मार्गदर्शन के लिए आए थे, तो मैंने इनको टीच किया था, पढ़ाया था। इनमें मैं वो जज्बात देखा जो वो जज्बात यहाँ लोकल किन्हीं में नहीं मिलेगा। किसी भी पर्सन का आप उठा लीजिए, जो फैसिलिटी ये देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, गर्मी है, लेकिन इसमें ये जोश, इनका ये हुनर है कि उसमें ये उसको यूज करके ये पूरा जोश भर देते हैं स्टूडेंट में। वो गर्मी इनके लिए भी है, लेकिन ये उसको जोश में परिवर्तित करके इसको बच्चे को आगे बढ़ाते कि नहीं, हमें संघर्ष करना चाहिए। और जो पढ़ाई, जो भी मटेरियल ये देते हैं, वो आसपास जितने भी एसी स्कूल में या बच्चे ट्रेवल करके जाते हैं बस में या कार में, गाड़ी पर्सनल जैसे भी, वो फैसिलिटी लोकल इतने जितने भी आसपास यहाँ पर ये दे रहे हैं। हाँ, ये दे रहे हैं। ये इस मुकाम पर कम में ये बहुत अच्छे फैसिलिटी दे रहे हैं। और बाकी इनका कमिटमेंट आप देखते ही हैं। अगर 3 से 4 साल मिल जाएगा, आई थिंक 2030 तक आग लगा देंगे यहाँ पर ये। तो चलिए 2030 तक आग लगा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इनके गुरु यहाँ पर हैं, और देखिए ये लोग के गुरु ये हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और देखिए भीड़ आप देख सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ पर अभिभावक से लेकर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और ये जो टॉपर सम्मान समारोह रखा गया है, कह रहे हैं कि अगले साल अगर बच्चे टॉप 10 में आएंगे तो मैं अपना कलेजा निकाल कर दे दूंगा, ये जो मांगेंगे वो दूंगा। तो चलिए हम लोग भी उम्मीद करते हैं, इस बार चूक गए, अगली बार ये नहीं चुकेंगे। इस कोचिंग से टॉप 10 में बच्चे जरूर आएंगे।